आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिता भागी को पता है कि यह डीएम स्टडी सेंटर चैनल पे अभी आपका भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास चल रहा है। तो हमारे सभी प्रतियोगिता भागी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि यह भारतीय राज्य व्यवस्था से आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी का, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ा दिए हैं उसको एक बार बता दें कि आप मेरा प्लेलिस्ट खोलिएगा तो उसमें आपको पिछले क्लास भी मिल जाएगा। आज का जो क्लास होगा, इससे पहले बता दें कि आपका भारत का संवैधानिक विकास का बेसिक क्लास चल चुका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो रखा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी हो गया है, चार्टर एक्ट 1793 हो गया। आज की क्लास में होगा चार्टर एक्ट 1813। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे और क्लास का जो है सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे। चलिए आज की क्लास की हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा चार्टर एक्ट, ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट 1813। यह चार्टर एक्ट 1813 जो है, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो कंपनी के पास जो एकाधिकार था, कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट भी मिल गया। उसके बाद सभी अंग्रेज को क्या हो गया कि व्यापार करने का भारत में छूट मिल गया। चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा NOT नोट में कि चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार जो है बना रहा। यह एकाधिकार बना रहा। भारतीय राज्य व्यवस्था को व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई कि अगर आप व्यय कीजिएगा तो उसके लिए कुछ नियम होंगे। ये सारे नियम जो है हमारे चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया जा रहा है। तो इस चार्टर एक्ट ने कोलकाता, बम्बई, मद्रास की सरकारों को बनाए गए विधियों पर ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया गया। ठीक है। और कंपनी के गवर्नरों को तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने पर एकाधिकार दिया गया और इसलिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य था। ठीक है। और कंपनी को पुनः, फिर क्या हुआ कि कंपनी को पुनः जो है 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व नियंत्रण का अधिकार दे दिया। फिर क्या किया गया कि कंपनी को जो है 20 वर्षों के लिए क्या किया, भारत में प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ये सब जो हमारा चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही किया गया है। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए इसी चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको समझिएगा
कि इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए की वार्षिक धनराशि को व्यय का प्रावधान किया गया। धनराशि को व्यय का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। साथ ही साथ भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया गया। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। पूछेगा आपको कि भारत में जो ब्रिटिश है वह 1,00,000 रुपए वार्षिक धनराशि के रूप में जो व्यय करने का जो प्रावधान किया था वह हमारे किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वह एक्ट होगा हमारा 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में जो है शिक्षा प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक धनराशि को व्यय करने का प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ एक बार और बता दें कि कंपनी को फिर क्या किया था कि पुनः 20 वर्षों के लिए परदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।